हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट बिजनेस फाइनेंस के पार्ट 1 के बाद आज हम इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 2 को लेकर यहाँ आए हैं, जिसमें हम इस सब्जेक्ट यानी बिजनेस फाइनेंस के बचे हुए बाकी रह गए टॉपिक्स के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर मोटिवेशन के तहत वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए अब बिजनेस फाइनेंस के पार्ट 2 यानी पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव बेस्ड या ऑब्जेक्टिव चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की यहां शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What is capital budgeting और what do you understand or known by capital budgeting? तो इसका करेक्ट आंसर होता है, स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए, कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। यानी सपोज आपके एग्जाम में, बिजनेस फाइनेंस के एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कैपिटल बजटिंग का मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट है कौन सी एसेट में, और आपके ऑप्शंस में हो फिक्स एसेट में, करंट एसेट में, या दोनों में, या किसी में नहीं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा कि कैपिटल बजटिंग कहलाता है फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने को। तो उसका जो प्रोसेस है फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने आपको बताई कि कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोसेस को या उसके डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग और व्हाई कैपिटल बजटिंग इज नीडेड। तो हम कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ नीड यहां आपको बोल रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, कैपिटल बजटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। सेकेंड, capital budgeting is helpful in the planning of capital structure. Third, capital budgeting is helpful in deciding the dividend policy. And fourth, capital budgeting is helpful in the appraisal of business. तो कैपिटल बजटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने में मदद करता है, डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करने में मदद करता है, कैश बजट डिसाइड करने में या बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ बिजनेस के अप्रीजल में भी कैपिटल बजटिंग हेल्प या मदद या सपोर्ट करता है। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कैपिटल बजटिंग का डिसीजन आखिरकार लेते ही क्यों है, या कैपिटल बजटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, उसके नीड बेनिफिट्स क्या है, या क्यों कैपिटल बजटिंग करते हैं, बाय वी डू कैपिटल बजटिंग, या कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों लिया जाता है, तो आप ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शन देखिएगा और जिस हिसाब से भी आपके ऑप्शंस हो उनमें आप मार्क करिएगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कि कैपिटल बजटिंग सिंपली वो प्रोसेस है जो इन्वेस्टमेंट कहलाता है फिक्स एसेट में करने को, और इससे फायदे होते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में हमें मदद मिलती है, कैश बजट बन जाता है बनाने में मदद मिलती है, डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करने में मदद मिलती है, साथ ही साथ बिजनेस के अप्रीजल में भी इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका या रोल होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, या व्हाट आर द स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग के 7 स्टेजेस या 7 प्रोसेस होते हैं। वो 7 स्टेजेस कौन कौन सी हैं आप लिख लीजिए। नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रपोजल। नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रपोजल। नंबर 2, स्क्रीनिंग द प्रपोजल। नंबर 3, इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर 4, इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज। नंबर 5, फाइनल अप्रूवल। नंबर 6, इम्प्लीमेंटेशन। एंड नंबर 7, इवेल्युएशन। तो ये 7 स्टेजेस या प्रोसेस होता है कैपिटल बजटिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के कौन कौन से मेथड हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है कैपिटल बजटिंग के 2 मेथड हैं। नंबर 1, ट्रेडिशनल मेथड, एंड नंबर 2, मॉडर्न मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है कैपिटल बजटिंग के, उसमें आता है पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो जो ये पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ये कहलाते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो मॉडर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड,
और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR, और इसके अलावा PI यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, कैपिटल बजटिंग के दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आ जाता है पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और मॉडर्न मेथड में आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख लीजिए, पेबैक पीरियड इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। ओके, और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, पेबैक पीरियड इक्वल टू E+B अपॉन C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी PI। तो द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI होता है PVCF अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। PVCF का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। ओके, और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर अगर एक से ज्यादा हो यानी हायर देन 1 तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, एक से कम हो तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा। सपोज कोई भी क्वेश्चन है, उसको अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर 1.22 आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर 1 से कम आए तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में अगर आंसर एक से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट, तो आप लिखेंगे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स एंड सोर्स ऑफ रिस्क इन कैपिटल बजटिंग। तो जो टाइप या सोर्स ऑफ रिस्क हैं कैपिटल बजटिंग में वो आप नोट कर लीजिए, लीगल रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरनल रिस्क, इंटरनेशनल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, कमोडिटी रिस्क। ये सब हैं टाइप या सोर्स ऑफ रिस्क इन कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक्स और टूल्स ऑफ एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो जो टूल्स या टेक्निक है रिस्क एनालिसिस के कैपिटल बजटिंग के अंदर, उनके नाम आप नोट कर लीजिए, पेबैक पीरियड, सेंसिटिविटी एनालिसिस, डिसीजन ट्री अप्रोच, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सब हैं टूल्स या टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिविडेंड और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर, यानी डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बांटती है या देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, RETAINED। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। तो स्टूडेंट, रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो रोक के रख लिया जाता है अपने फ्यूचर के लिए। तो रोक के रख लेने को ही रिटेन्ड बोलते हैं, यानी जो भी प्रॉफिट है वो सारा ही शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा एज अ डिविडेंड, उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज या पोर्शन फ्यूचर के लिए रोक कर रख लिया जाता है, उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो जो टाइप्स या फॉर्म्स हैं डिविडेंड के वो आप नोट कर लीजिए, कैश डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड SCRIP, प्रॉपर्टी डिविडेंड, एक्स्ट्रा स्पेशल डिविडेंड, एंट्रिम डिविडेंड INTRIM। ये सब होते हैं टाइप्स या फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप की होती है नोट कर लीजिए आप। द टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी आर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इनरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। ये सब होती हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी या द पॉलिसी ऑफ डिविडेंड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख लीजिए, नेचर ऑफ द फर्म, साइज ऑफ द बिजनेस, पास्ट डिविडेंड रेट्स, टैक्स पॉलिसीज, इफिशिएंट मैनेजमेंट। ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड के दो मॉडल होते हैं, उनके आप नाम लिख लीजिए। पहला है वॉल्टर मॉडल, WALTER, वॉल्टर मॉडल, और सेकेंड है मॉडल गॉर्डन, GORDEN। तो डिविडेंड के दो मॉडल हैं,
पहला हो गया वॉल्टर मॉडल, जिसको पूरा बोलते हैं जेम्स ई वॉल्टर, JAMES कैपिटल EWALTER, जेम्स ई वॉल्टर। और सेकेंड गॉर्डन मॉडल, GORDON। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्किंग कैपिटल और व्हाट डू यू नोन बाय द टर्म वर्किंग कैपिटल। तो इसका आंसर होता है द कैपिटल विच इज नीडेड फॉर फुलफिलिंग द डे टू डे रिक्वायरमेंट, दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। यानी कैपिटल का वो हिस्सा जो हमको चाहिए होता है अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए बिजनेस में, या करंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दो होते हैं, नंबर 1 करंट एसेट एंड नंबर 2 करंट लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल नोट कर लीजिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ये होते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी उसकी जरूरत को अफेक्ट करते हैं। तो उसके आंसर में लिख लीजिए, द फैक्टर्स विच अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर एज ऑफ कॉर्पोरेशन यानी कंपनी, साइज ऑफ द बिजनेस, इफिशिएंट मैनेजमेंट, ट्रेड साइकिल। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑपरेटिंग साइकिल, OPERATING। यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल WWC को यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल साइकिल में ये नोट कर लीजिए, सबसे पहले आता है कैश, कैश के बाद आता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स के बाद आता है अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स। तो कैश से स्टार्ट होती है वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसके बाद रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स पर आकर ये खत्म होती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वर्किंग कैपिटल साइकिल स्टार्ट भी कैश से होती है और एंड भी कैश पे होती है, तो आप लगाएंगे यस। ओके, और वर्किंग कैपिटल साइकिल को शॉर्ट में WWC यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से भी और पार्ट 1 के बिजनेस फाइनेंस की वीडियो से आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी, आपके नॉलेज का लेवल सब्जेक्ट बिजनेस फाइनेंस का बढ़ेगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमको मोटिवेशन दीजिए, आगे किन टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं वो भी सजेस्ट कीजिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।